ये भाई सबके नसीब में नहीं आती है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो यहाँ तक पहुँचते हैं। एडवेंचरस राइड यहाँ पे हो गई है, टायर हो गया पंचर, पूरा डैमेज हो गया। कोई बात नहीं, भैया की हेल्प करवाएंगे हम साथ में। तो भाई साहब थोड़ा सा आ जाओ प्लीज़, आप इधर आ जाओ। जीते जी स्वर्ग जाना हो तो यहाँ से जा सकते हो। आगे वहाँ जाके देखो, आगे चलिए आगे चलिए। ये रहा भाई भीम पुल, इस मंदिर से इसका व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। थोड़ा सा कष्ट ज़रूर होता है, तकलीफ ज़रूर होती है शरीर को, लेकिन भाई ये चीज़ हमेशा मेमोरेबल रहेगी। अब ऊपर आने के बाद ऐसा एहसास हो रहा है कि भाई भारत की पहली प्रथम चाय की दुकान जो है ना वो ये वाली है। घूमने के बाद स्वर्ग जाते हैं। जीते जी आ गए हम। जीते जी स्वर्ग जाना, समझ रहे हैं? नहीं, रावल साहब नहीं बनना है। उसके लिए तक मिलना पड़ता। तो बद्रीनाथ से एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब अपने होटल से हमने चेकआउट कर लिया। पिछले पार्ट में हमने देखा था अपने होटल में हम लोग रुक गए थे यानी कि दर्शन करने के बाद। अपने रात का सीन तो देख ही लिया था इससे पिछले वाले पार्ट में, ठीक है, कि कैसा रूम था क्या था, बहुत अच्छा था। बाकी अपनी गाड़ी जो है वापस रेडी हो चुकी है और सामान हमने ऊपर रख करके उसको सब कुछ हमने पैक कर दिया है। अपने सारे लड़के जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और अब चल रहे हैं हम आगे की तरफ, यानी कि भारत के पहले गाँव माना गाँव की तरफ हम जा रहे हैं अब, और जो कि आपका बॉर्डर एरिया भी पड़ता है, आप ऐसा बोल सकते हो। खैर बॉर्डर वहाँ से काफ़ी आगे पड़ता है, लेकिन हम माना गाँव यानी कि भारत का तो पहला गाँव है, भारत की पहले चाय की दुकान भी आपको वहीं पे मिलेगी, तो वो हम आपको आज इस वाले वीडियो में दिखाएंगे। मौसम की बात करो तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लगभग जो नेट पे शो कर रहा है वो कर रहा है 4, बट 4 से ज़्यादा नीचे है। अभी भी यहाँ पर कम से कम 1 या 2 डिग्री सेल्सियस तो होगा ही। बाकी आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखा दूँगा पहाड़ों का। अगर आप यहाँ देखो तो पूरा ऊपर बादल लगे हुए हैं, सामने भी आप देख सकते हो किस तरह का नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ठंडा। ऑक्सीजन लेवल में थोड़ी सी कमी ज़रूर आ रही थी, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि ऑक्सीजन में कमी है, क्योंकि हमारे एक दोस्तों की जो तबीयत है थोड़ी सी डाउन से लग रही थी, सर भारी भारी लग रहा था, तो है यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप थोड़ा रेस्ट कर रहे थे तो वो भी ठीक हो जाता है। अपनी गाड़ी में सारे रेडी हैं, कैसे हो भैया? ठीक हो, रेडी है ना सब? बिल्कुल। तो भाई सर सब रेडी, सब चलने के लिए रेडी, चलें? चलो भाई अब आगे का सफ़र हम शुरू कर लेते हैं। बंद करना भाई, 1 मिनट। फर्स्ट इंडियन विलेज माना हम लोग इंटर कर रहे हैं अभी। इंडिया के पहले विलेज में, पहला गांव माना विलेज में। तो भाई लगभग मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 1-2 किलोमीटर रहा होगा। 1-2 किलोमीटर का डिस्टेंस अब तय करके हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने भारत के पहले गांव यानी कि माना गांव पे, जो कि आपने अभी बोर्ड भी देख लिया था इसका। तो माना गांव में हम एंटर हो चुके हैं। अब यहाँ पे पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दिया। भैया से ही पूछ लेते, भैया कितना किलोमीटर था यहाँ से अभी तक? लगभग होगा ये 3-4 किलोमीटर। 3-4 किलोमीटर हो गए ये? अच्छा, तो ऐसा यार क्योंकि खाली रोड थी ना, इसलिए शायद हो सकता है कि पता ना चला हो मुझे। बट हाँ, अब हम माना गाँव में एंटर हो चुके हैं। देखो बॉर्डर तो अंदर आ चुके हैं, अब गांव में अंदर चल रहे हैं। अरे भाई क्या हो गया? हाँ तो चलो अब आपको दिखाते हैं माना गांव यानी कि भारत का पहला गांव। फाइनली हम गांव की तरफ आ चुके हैं और इस भारत के पहले गांव का पहला घर भी आपको अभी दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, तो ये है भाई इसका पहला घर, ये है एंट्रेंस गेट। और हम भी भाई इतिहास रचते हुए यानी कि भारत के पहले गाँव के पहले भारत को क्रॉस करते हुए आ गए हम। ये देखो, तो भाई ये भी ये जो टाइम है ना, ये जो मेमोरी है, ये भाई सबके नसीब में नहीं आती है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो यहाँ तक पहुँचते हैं और जो यहाँ तक आने की हिम्मत रखते हैं। ठीक, थोड़ा सा कष्ट ज़रूर होता है, तकलीफ ज़रूर होती है शरीर को, लेकिन भाई ये चीज़ हमेशा मेमोरेबल रहेगी, हमेशा यादों में रहेगी। पराठे, छोले भटूरे, चिली पटेटो, फ्राइड राइस, इडली, डोसा, पकोड़े वकोड़े सब मिल रहे हैं भाई।
तो रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, गर्म कपड़े भी हैं। ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी फिर से महसूस हो रही है मुझे यहाँ पर, थोड़ी बहुत तो हो रही है, फिर ऊपर से चलना, ऊपर से पैरों में दर्द, तो सब कुछ है भाई, सब कुछ को मैनेज करते हुए जा रहा है। तभी तो बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना। हाँ हल्का हल्की फुल्की है ना, तो हल्की फुल्की दिक्कत है, चढ़ाई है ना, इसलिए और है। अभी क्या ना मैं कम बोलूँगा, ज़्यादा बोलने से क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा लगती है, ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगता है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं अभी, ठीक है, बस आप देखना। बेहद खूबसूरत नज़ारा भाई। ये माणा गांव से आप देख रहे हो, पहाड़ों के बीच में ये जो नदी बह रही है भाई, सीधा ग्लेशियर पिघल करके नदी बना रही है। एकदम क्लीन पानी है भाई, पोल्यूशन ज़ीरो। सरस्वती और अलकनंदा मिल करके प्रयाग बन, ये प्रयाग बन रही है, ओके। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, सर बराबर भारी होता जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल में थोड़ी सी कमी आ रही है, लेकिन ठीक है, काम तो चल ही रहा है, इसमें कोई वो नहीं है। आगे वहाँ जाके देखो, आगे चलिए आगे चलिए। कोई नहीं, वॉइस ओवर कर लेंगे बाद में। हाँ सही बात। चलिए चलिए चलिए, बढ़िए। चलते रहिए चलते रहिए। तो इस टाइम पे हम जहाँ पे खड़े हैं ना, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो हम इस टाइम पे खड़े हैं भाई भीम पुल पे, और ये वही पुल है जिससे पांडव स्वर्ग के रास्ते गए थे। तो अभी आप उनकी ना कुछ प्रतिमा भी बनी हुई है, यहाँ से तो नज़र नहीं आएगा, वो मैं आगे से आपको दिखा दूँगा, कोशिश करूँगा। लेकिन ये जो पुल है ना, ये सरस्वती नदी के ऊपर बना हुआ है, जैसा कि आप देखो। तो आपको थोड़ा सा मैं दिखाऊँ यहाँ पर, ये देखिए, तो ये सरस्वती नदी है जो कि आगे की तरफ जा रही है, और इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है वो भी आपको दिखा देता हूँ, कैसे पहाड़ों के अंदर से आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। तो सरस्वती नदी जो है यहाँ से बह रही है, और उसके ऊपर है अपना भीम पुल। भीम पुल आपने देख लिया, ये मंदिर आपने देख लिया, बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं। बाकी मैं डिटेल की अगर बात करूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, भले या वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। बच्चे एक बार इधर आ जाओ ज़रा। तो ये आपने डिटेल यहाँ पर देख ली। बाकी भाई गहराई की बात करूँ ना, काफ़ी गहरा है ये देखो। हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान आपको दिखा देता हूँ मैं। ये वो पहली चाय की दुकान है जो कि इंडिया की फर्स्ट शॉप है चाय की। तो ये भी बहुत एक अपने में ही एक क्या बोलते हैं इसको, रोमांचक, इतना ज़्यादा मतलब मूवमेंट है ना कि क्या बोलें। ये रहा भाई भीम पुल, इस मंदिर से इसका व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। तो यही है वो भीम पुल जिसके ऊपर से पांडव जो है वो स्वर्ग के रास्ते गए थे। स्वर्ग के द्वार आपको दिखा दूँ, ये देखो स्वर्ग का जो रास्ता उसका जो द्वार है वो ये है यहाँ पर, ठीक है, ये देख लो। और अब थोड़ा सा और नदी के बारे में बात कर ले तो ये देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। बाप रे क्या फ्लो है पानी का भाई, क्या फ्लो है यार। दोस्तों जीते जी स्वर्ग जाना हो तो यहाँ से जा सकते हो, स्वर्ग का रास्ता आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो पांडव भी भाई यहीं से गए थे स्वर्ग के रास्ते, ये देखो। तो ये रास्ता है
स्वर्ग जाने का। भैया भैया देख लो यार। चलो दोस्तों, फिर वेट क्या कर रहा, स्वर्ग की तरफ चलते हैं। आ गए हम भाई स्वर्ग में। ये रहे पांडव जिनकी प्रतिमाएं लगाई गई है यहाँ पर। इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना भाई आप। नहीं द्रौपदी नकुल अर्जुन गदाधारी भीम युधिष्ठिर और ये कुत्ता भी साथ में इनके गया था। तो देख लिया आपने स्वर्ग। हाँ सब मतलब पीछे मूर्ख बना रहे हैं। सब है, मतलब सभी है, वो देख रहे हैं। प्रथम का मतलब तो प्रथम वाला हुआ ना भाई। सब अपने आप को भाई ये टैग लाइन बन गया है। हाँ मोदी जी की फोटो लगा दो। हो रहा है ना। हाँ बस हो गया। हम लोग समझ रहे हैं स्वर्ग में चाय पी। हाँ सही बात है, स्वर्ग की चाय पियेंगे आज। ये सिर्फ प्रथम चाय की दुकान नहीं है, ये स्वर्ग की चाय होगी भाई। मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं। जीते जी आ गए हम। जीते जी स्वर्ग जाना, समझ रहे हैं। और ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो जीते जी भाई इस यात्रा को भी कर पाता है। क्यों? मरने के बाद की ना की एक बराबर। तो जैसा आपने देख लिया कि भाई थोड़ी सी कन्फ्यूजन तो है यहाँ पर, क्योंकि नीचे बहुत सारी चाय की दुकान है जिस पर लिखा हुआ है भारत की प्रथम चाय की दुकान। लेकिन अब ऊपर आने के बाद ऐसा एहसास हो रहा है कि भाई भारत की पहली प्रथम चाय की दुकान जो है ना वो ये वाली है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी अब शॉप मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो बॉर्डर के पास जो सबसे पहली चाय की दुकान है वो यही है। अब यहाँ जाएंगे और इतिहास गढ़ेंगे। क्या करके? चाय पी करके ब्रेड पकौड़े खा करके। और ब्रेड पकौड़े भी खाएंगे। ठीक है तो चलो अब चलते हैं, चाय पीते हैं। आ जाओ भाई, स्वर्ग में चाय पियेंगे। स्वर्ग में, स्वर्ग की चाय है ये। वहाँ पर 7 चाय, 1 मैगी और 1 प्लेट मोमोज। तो ये है भाई भारत की। हाँ अच्छा साथ में ही है उनके साथ में। हाँ 60 रुपए, 1 मैगी, 1 मोमोज और 7 चाय का। ठीक है। एक दोस्तों भारत की पहली चाय की दुकान से सिर्फ चाय नहीं मैगी भी हमने ले ली है। ओह मैगी है भाई गरम गरम। मैगी खा ले तो उसके बाद क्या? मैगी खा ले उसके बाद चाय। ठीक है चलो भाई, तो मैगी अपनी आ चुकी है और ये भी भारत की पहली दुकान से यहाँ पर मिल रही है हमें मैगी। तो फाइनली भाई अब यहाँ पर हमने मैगी भी खा ली। साथ में मोनू भाई से पूछेंगे मैगी कैसी लगी। बहुत बढ़िया, सही है, बढ़िया है ना, सिंपल सा है, अच्छा है। और चाय का वेट अभी हो रहा है। और पीछे आप जो मेरे पीछे आप देख रहे हो भारत की भाई पहली शॉप है इंडिया। यही है वो स्वर्ग वाली चाय, भारत की पहली चाय की दुकान की। ये आप देख सकते हो भाई, ये वही कुत्ता है जो कि पांडवों के साथ ऊपर गया था और इस रूप में भी आपको मिल सकते हैं। ये देखो भैया बिस्किट खिलाकर प्यार कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना। अरे ये उस समय लेते ना तो उस समय अच्छा था इसका। तो अब हम जा रहे हैं भाई गणेश गुफा की तरफ, जो कि आगे ऊपर ही पड़ता है। तो अब गणेश गुफा आपको ले जाएंगे। बाकी बैकग्राउंड में आप जो नज़ारे देख रहे हो ना बेहद ही खूबसूरत है। इसके लिए भाई जैसा मोनू भाई बोल रहे थे 1 मिलियन व्यूज़ तो आने बनते हैं। क्यों? तो बस चल रहे हैं आगे गणेश गुफा की। देखो सरस्वती जल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अलग अलग प्राइस में मिल जाएगा। मैंने भी लिया है भाई, 20 रुपये में लिया, छोटा सा ही है, क्योंकि यार बैग में ले जाने के लिए फिर जगह नहीं बनेगी, इसलिए यहाँ से ले लिया हमने सरस्वती जल। मोनू भाई ने बड़े बड़े लिए, मोनू भाई ने और अमन भाई ने बड़ी बॉटल्स ले लिए, कैन ले लिए। चलो भाई, सरस्वती जल सिर्फ यहीं मिलेगा, ठीक है, इसके अलावा मिलना
मुश्किल नहीं, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो सिर्फ यही मिलेगा, इसलिए हमने ले लिया। ये ला पहाड़ों में आते हो तो आपको जड़ी बूटियां भी मिल सकती हैं और आप चाहो तो आप ले सकते हो। जैसे कि मैंने ये लिया है, इसका नाम अभी मैं पूछ के बता देता हूँ। ये एक्चुअली शुगर में काम करता है, शुगर कंट्रोल करने के, और भी सारी चीज़ें। अगर आपको स्टोन है तो स्टोन के इलाज के लिए ये है। ये ग्रीन टी है और ये नज़र बट्टू टाइप है। तो अभी अम्मा से पूछता हूँ, अम्मा इसका नाम क्या है? इसका केदार कुटकी। तो ये शुगर कंट्रोल के काम आता है। बाकी अम्मा को आप देख लो, अम्मा की दुकान है। जब आप यहाँ पर आओ, गणेश गुफा के रास्ते में अम्मा की दुकान पड़ेगी। तो यहाँ आकर के आप अम्मा से कोई भी सामान ले सकते हो, जैसे कि स्टॉल है, शॉल है, गर्म टोपियाँ हैं, ग्लव्स हैं, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। साथ में आपको ये जड़ी बूटियाँ जो हैं पहाड़ों की, ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अम्मा की दुकान में एक बार विजिट ज़रूर कर लेना, अम्मा को पहचान लो। भाई एक घर पे नज़र पड़ी मेरी, देख रहे हो, पत्थर से बना हुआ है, ऊपर टिन का शेड है, लकड़ी का दरवाज़ा, अंदर कैसा होगा भाई, क्या बात है, पहाड़ों के घर है भाई। और ये सब आपको माना विलेज में ही मिल रहा है, सब माना गांव ही है। अच्छा, ऊपर देखो एक रोड दिखाई देगी आपको, ये बॉर्डर पे जाने के लिए रोड है। अब ये तो नहीं पता कि आम आदमी इसको इस्तेमाल करता है कि नहीं, लेकिन मिलिट्री तो उसको ज़रूर, ITBP इसको ज़रूर यूज़ कर रही होगी। हम लोग थोड़ा सा गलत रास्ते पे चले गए थे, व्यास गुफा की तरफ, मतलब उस तरफ मुड़ गए थे, लेकिन हमें जाना है अभी गणेश गुफा, तो हमने थोड़ा सा रास्ता चेंज किया अब। वैसे एक चीज़ तो देखो आपको ही माननी पड़ेगी, जिस टाइम पे भाई भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, उस टाइम पे हम लोग भाई बॉर्डर के मज़े ले रहे हैं, बॉर्डर पे घूम रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये देख सकते हो, तो ये भी तो बॉर्डर का इलाका ही है। और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, गणेश गुफा की तरफ। आ जाओ नीचे, मैं ऊपर नहीं आऊँगा, आप आओ नीचे, आओ नीचे। ऐसा लग रहा है ये है भाई बुरांस का जूस। ये स्किन के लिए काफी बढ़िया होता है। ओके, ये जैसे रूअफ़ज़ा होता है ना, हाँ, जस्ट उसी तरह लग रहा है। ओके, कैसा लग रहा है भैया? और ठंडा तो नेचुरली होगा। हाँ, नेचुरल ठंडा है, सब नेचुरल ठंडा है ये। और मिठास, ठंडा का जरूरत ही नहीं है, ठंडे की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको ठंडी चीज़ें मिल जाती हैं। पानी लोगे तो ठंडा मिल रहा है, ठीक है, और जूस मिल रहा है तो ठंडा मिल रहा है। सर जी कितना गिलास दिए? इधर 3 हो गया, 3 हो गया। ये मेरा है ना? हाँ हाँ, ये ला, तो ये भाई बुरांस का जूस। ये फेमस हो जाएगा हमको लगता है ये लेवल। हाँ, ये ला भाई, बहुत बढ़िया है। तो 2 गिलास और होगा बच्चा। अंकल जी इसके फ़ायदे क्या होते हैं? फ़ायदे तो बता दो। स्किन के लिए, हार्ट के लिए, स्किन के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए, अच्छा, स्टेमिना के लिए और ही ज़्यादा। पर ये आयुर्वेदिक है ना, आयुर्वेदिक है। पर आप लोग ये रहेगा कि यहाँ के पिया के तो दोस्तों फाइनली अब पहुँच चुके हैं हम श्री गणेश गुफा, और यहाँ पर अब जगह कुछ दुकानें आपको मिल जाएंगी। बाकी यही है गणेश गुफा। अब यहाँ पर चलते हैं, चप्पल साइड में निकाल देते हैं अपनी, और अब ऊपर चला जाए, दर्शन करते हैं गणेश गुफा के। चला जाने ना भाई, पैरों में बहुत दर्द है, लेकिन ठीक है, करना तो है। ये लीजिए भाई, पुराने समय महाभारत से श्री गणेश जी ने रीति व्रत किया था, स्मरण किया था। तो चलो भाई, गणेश गुफा को अब हम दर्शन करके तो आ चुके हैं आगे। अब जा रहे हैं अपनी कैब के तरफ, यानी कि अपनी गाड़ी की तरफ। और अब जो है ना, बादल पहले से ज़्यादा छट चुके हैं, तो और ज़्यादा क्लियर व्यू आ जाएगा, प्लस धूप भी निकल चुकी है अब तो। अब अच्छा सा फील हो रहा है। और नीचे भाई नदी की झमझम झमझम आवाज़, प्लस कलर देखो यार नदी का, क्या हरा पानी है बिल्कुल। लीजिए गुरुजी,
और ये सरस्वती है? ये वसुंधरा का पानी आ रहा है, ये सरस्वती नहीं है। नहीं है, वो तो वहीं वो सरस्वती वहीं खत्म हो तेज गई। से जो आ रहा है यहाँ आ कहाँ रहा है पानी? हाँ, सरस्वती वहीं चली गई है, वहाँ से दूसरी नदी निकल रही है। और ये कौन कौन सी नदियाँ हैं गुरुजी? कौन? वो वसुंधरा का पानी है, वाइट वाला। हाँ। और ये ग्रीन वाला? ग्रीन वाला ऐसे ही दूसरी कोई पहाड़ी नदी है, पहाड़ अच्छा। से निकली है, ये दोनों का संगम है यहाँ पे। ठीक है, और आगे क्या बनाती है? आगे वो अलकनंदा में मिल जाती है। अलकनंदा में मिल जाती है। धौली गंगा और विष्णु गंगा ओके। दो नदी है। फाइनली अब हम लोग वापस आ चुके हैं और दर्शन करके आपको दिखा दिया कि स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया, इंडिया की पहली चाय की दुकान दिखा दी, वहाँ पर चाय पी, मैगी खाई, चाउमीन खाई, सब कुछ किया। उसके बाद यहाँ पर आए, फिर आपको गणेश गुफा भी लेके गए। तो ये जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अलग था, काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ये भारत का प्रथम गांव, विलेज आप बोल सकते हो, प्रथम गांव। ठीक है, यहाँ पे जो जनसंख्या बहुत ही कम थी, यहाँ पर जो लोग थे यंग जनरेशन कम थी, और क्या बोलते हैं एजेड थे वो थोड़े ज़्यादा यहाँ पर हमें दिखाई दिए। बाकी अपने मोनू भाई से भी एक्सपीरियंस लेते हैं, कैसा एक्सपीरियंस था पीछे? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। सबसे खुश कर देने वाली चीज़ क्या लगी? सबसे खुश करने वाली चीज़ ये कि नेचर ना वहाँ पे, मतलब बुजुर्ग महिला लोग थी, हाँ। बातचीत करके अच्छा लगा। हाँ। नई जनरेशन के लोग काफ़ी कम थे, और सबसे बड़ी बात ये कि आखिरी कहते हैं, मतलब देश की पहली दुकान में चाय पीने का, मैगी खाने का, चाउमीन खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि हमेशा के लिए ये एक लम्हा जो है ये कैद हो गया वीडियो में। बिल्कुल। और मैं कभी भी मतलब मेमोरेबल हो गया हाँ, ये हमेशा याद रहेगा, वीडियो के थ्रू हम लोग देखते रहेंगे और इस चीज़ को याद करते रहेंगे। बिल्कुल। एक बार आप लोग भी जरूर आओ, मिले तो इंडिया की पहली विलेज माना विलेज आए, एक्सप्लोर करें और कोशिश करें यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर परचेज। हाँ, ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमने परचेज Purchase करी की यहाँ से, हैं। इसीलिए करी। देखो बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन परचेज किया कि चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर भी देखो उनका भी जो टूरिस्ट है ना, हाँ, वही मेन है, साधन इन लोग का वही है। हम लोग आजीविका आएंगे के लिए। तभी जाकर ये लोग का मतलब घर परिवार चलेगा। बिल्कुल। बाकी हम लोग आ चुके हैं, अपनी BMW सामने लगी हुई है। अब हम बैठेंगे अपनी गाड़ी में और अब यहाँ से रवाना होंगे। कहाँ जाने वाला हूँ? हरिद्वार। अरे ये हमारे हिमाचली पंडित जी, विनीत आस्था। विनीत आस्था, विनीत। आस्था गुरु। देखो भाई क्या होता है ना कि एडवेंचर जो है ना वो चलता रहना चाहिए, और एक और एडवेंचरस राइड यहाँ पे हो गई है, टायर हो गया पंचर। ये देखो अच्छी खासी भी गाड़ी स्पीड में चल रही थी, अमन बाबू ने बता दिया कि भैया टायर से लग रहा है कुछ आवाज़ आ रही है। भैया ने चेक किया तो टायर फुस पूरा डैमेज हो गया। कोई बात नहीं, भैया की हेल्प करवाएंगे हम साथ में, ठीक है? ये पहचाने हैं, यही है भाई। तो ठीक है, और अच्छी जगह पे गाड़ी रुकी है। भाई साहब थोड़ा इधर आ जाओ प्लीज़, आप इधर आ जाओ, आप इधर, मेरी फट रही है भाई, इधर आ जाओ आप। नहीं, आप इधर आओ, सिलवानी नहीं है, इधर आओ आप इधर रहो पहले तो। बाकी आप सुंदर नज़ारा देख लो भाई। ये देखो कहाँ पे अपनी जाके जो गाड़ी है ना ये पंचर हो गई है। भैया की थोड़ी सेव करवा देते हैं, ठीक है? फिर आपको आगे सफर करवाएंगे। ये देखो आपको एक और संगम दिखा रहे हैं यहाँ पर, धौली गंगा और विष्णु गंगा का। वो जो आप देख रहे हो वो कलर में वो है धौली गंगा,
और ये जो आप ग्रीन कलर का पानी देख रहे हो ये है अपना विष्णु गंगा। थोड़ा सा पंडित जी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। धौली गंगा, विष्णु गंगा आगे जाती है, अलकनंदा बच जाती है, विष्णु प्रयाग है ये। विष्णु प्रयाग है ये। और ये दोनों कहाँ से निकल रही हैं? ये दोनों बद्रीनाथ से है। बद्रीनाथ से ही निकल रही हैं ये। तो ये भी एक पावन जगह आप ऐसा बोल सकते हो। ये मंदिर कौन सा मंदिर है? ये नॉर्मल मंदिर है, बस प्रयाग की मंदिर है। अच्छा ओके, विष्णु प्रयाग का मंदिर होगा ना फिर तो ये। ठीक, तो यहाँ देख सकते हो आप, बोर्ड भी यहाँ पर लगा हुआ विष्णु प्रयाग का। और ये रहा भाई संगम। देखो दो पानी एक साथ, लेकिन मिल नहीं रहे वहाँ पर। देख रहे हो, साथ में आने के बाद ही मिल नहीं रहे, आगे जा करके मिल जाते हैं। क्या बात है यार, क्या नज़ारे हैं ये। दिल्ली 510 किलोमीटर। दोपहर के भाई 2:15 बज चुके हैं और वापस हम लोग पीपल कोट में पहुंचे। तो पीपल कोट में वापस उसी रेस्टोरेंट में है जिसमें हम कल आए थे। और यहाँ पर हमने वापस, मैंने तो कल फ्राइड राइस ऑर्डर किया था, आज मैंने वेज बिरयानी ऑर्डर करी है। अमन ने वेज बिरयानी करी है, ऑलमोस्ट सबने वेज बिरयानी करी है। एक थाली आई हुई है चाचा के लिए, बाकी मोनू भाई ने करी है भाई फ्राइड राइस मंचूरियन। तो अब हम फिर से आज यही पर लंच कर रहे हैं और टेस्ट देखते हैं कैसा है। आके थोड़ा सा मैं आपको वही वेट कर रहे हैं। एक सेकंड भाई, एक स्पून लेना। ठीक है। तो अभी पहले टेस्ट करते हैं। ओके। बस बिरयानी में एक चीज़ होती है भाई, खड़े मसाले बहुत ज़्यादा तंग करना है, वरना टेस्ट बहुत अच्छा है। तो भाई हमने अब यहाँ से लंच तो कर लिया। यहाँ पे कल आया था पीपल। अरे बारिश से स्टार्ट हो गया भाई, बारिश हल्की के स्टार्ट हो गई है। अभी खाना अच्छा था सबका, और जो बिल बना है वो बन गया हमारा 1610 रुपये, यानी 1600 रुपये का बिल बन गया। छाछ भी दे दिए। तो ये रेस्टोरेंट अगर कभी आना चाहो तो आप आ सकते हो। बारिश अभी शुरू हो गई है, अब यहाँ से आगे की तरफ निकलेंगे। देखो कल भी हम यहीं थे, हमने कल यहाँ पे फ़ोटो शूट किए थे और यहीं पे खाना खाया था। और वो सामने वाली जो शॉप है ना, यहाँ से हमने कुछ शॉल वॉल भी स्टॉल लिए थे। स्टॉल हाँ, तो बस अब देखते हैं, अभी कुछ और किसी को लेना हुआ तो ठीक है। हाँ, वहाँ पर विनीत भाई बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं किसी को कुछ और परचेज करना हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे फिर निकलते हैं आगे। तो चलो आप देख लो, हम लोग अब फाइनली पहुँच चुके हैं भाई हरिद्वार में। और हरिद्वार आने के बाद वापस उसी होटल में जा रहे हैं जहाँ पर हम लोग उस दिन रुके थे, ठीक है। तो चलो उसी तरफ चल रहे हैं। पैरों में बहुत दर्द हो रहा है भाई, बहुत दर्द हो रहा है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग अब वापस आ चुके हैं बद्रीनाथ से। कहाँ पर? अब हरिद्वार आ चुके हैं, वापस उसी होटल में रुके हैं। बट इस बार ही उनकी प्रॉपर्टी चेंज है, बट होटल वही है, ठीक है। तो अब सारे भाई आ चुके हैं यहाँ पर। अभी इस सबको देखोगे सब थके हुए हैं और थका हुआ नहीं है। थके हुए हैं, नहीं थके हुए हैं। हाँ अच्छा, फिर नहीं थके हुए, ठीक है। पहले हिमाचल प्रदेश। अब ये जो भाई है ना, ये हिमाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अप्लाई कर चुके हैं, अप्रूवल आ गया है। अच्छा, तभी ऊपर टोपी आ चुकी है। क्या रावल साहब बनना है? नहीं, रावल साहब नहीं बनना है। उसके लिए पहले तो पापड़ बेलना पड़ता है। देख रहे हो, अब और दो भाई ने बिल्कुल नहीं बोल रहे क्योंकि भूख बहुत है। तो खाना आ चुका है, डिनर सब कर रहे हैं। कोई रोटी चावल खा रहा है, मैं सिर्फ चावल दाल सब्जी सैलड और अचार यहाँ पर मिल गया। खाना पूछ लेता हूँ कैसा लग रहा है खाना? बढ़िया, अच्छा है खाना। सब्जी अच्छी है, चलो ठीक है। तो एक बारी पीछे से इनको 50 रुपया दिया है खाना अच्छा बोलने के लिए है ना। 50 रुपये तुमने लिए? आपका ना ब्लॉग बन रहा है। हाँ, नहीं बनता ना। हाँ, मेरे मुंह ना सच बोलता फिर। अशब्द बोलने के लिए इसके लिए तैयार था, लेकिन मैं कंट्रोल कर लिया।
दोस्तों अगर आप इस वाली पूरी सीरीज से जुड़े होंगे ना मेरे साथ, यानी कि मेरे चैनल के साथ, जिसमें मैंने आपको केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन कराए, और ये वाला जो पार्ट आपने आज देखा है ये वाला, तो आपको सारी डिटेल पता लग गई होगी कि कैसे हमने ये सफ़र जो है दिल्ली से शुरू किया था। मोनू भाई और बाकी के सारे भाई जो हैं वो दिल्ली आए थे, मैंने उनको दिल्ली में ज्वाइन किया। उसके बाद हम चले गए थे भाई हरिद्वार, हरिद्वार से फिर हम लोग गए केदारनाथ के दर्शन करने के बाद फिर हम चले गए बद्रीनाथ, और आज जो आपने देखा है कि भारत के लास्ट गांव माणा का। तो ये सारा कुछ आपको कैसा लगा, ये सारी सीरीज़ आपको कैसी लगी, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। वैसे मेरा ट्रैवलिंग का दूसरा चैनल है गोइंग टू एक्सप्लोर करके, बट मैं ये वीडियोस वहाँ नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक ही चैनल पर मेरे साथ जुड़ो। कोई बात नहीं, मैं भी आपसे एक ही चैनल पर जुड़ लूँगा। तो इसी रेलवास को आप सपोर्ट करो। बाकी इसके अलावा तो देखो बहुत सारी ट्रेन की वीडियोज़ है ना, वो आपके लिए आने वाली है। तो अगर आप भी ट्रेन लवर हो मेरी तरह, या फिर आप ट्रैवल फ्रीक हो, तो आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कर लेना और मुझे सपोर्ट करना अगर आप चाहते हो तो बस अब आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। बाकी इस वाली वीडियो को अगर मैं एंड बताऊं तो ये था कि जब हम लोग यहाँ पर आ चुके थे, यानी कि हरिद्वार आ गए, तो हम लोगों ने खाना पीना खाया और थक के सब सो गए। मेरी ट्रेन हरिद्वार से दिल्ली की थी, नेक्स्ट मॉर्निंग में ही थी, तो मैं भाइयों से जल्दी जल्दी मिल करके फिर चला गया था। बाकी क्योंकि मोनू भाई औरों की दूसरी ट्रेन थी, तो बस ये जो सफ़र है यहीं पर हम इसको विराम देंगे। बाकी नई वीडियोज़ में आपसे बहुत जल्दी जुड़ने वाला हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़ भूलना नहीं, और कमेंट में जय बद्री बाबा की, जय बद्री विशाल, या फिर जय केदार बाबा लिखना मत भूलना।